Now, in this lecture we'll talk of the problems of trigonometry. जो अभी तक हमने फर्स्ट लेक्चर में उसके कॉन्सेप्ट पढ़े थे उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स. तो लेट्स से वी हैव बीन गिवन दैट sin थीटा इज √3/2. मतलब sin थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, √3/2, एंड वी हैव टू फाइंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. नाउ ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे? cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा. मतलब sin थीटा की वैल्यू √3/2 है. इसके बेसिस पे हमें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बतानी है. ठीक है, तो ऑब्वियसली जो sin थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम पढ़ रहे हैं दीज आर बेस्ड ऑन, ये किस में हम अप्लाई करते हैं? राइट एंगल्ड ट्राइंगल में. तो लेट्स से वी ड्रॉ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. ठीक है, लेट्स से दिस इज योर राइट एंगल्ड ट्राइंगल and this angle is 90 degree. let's say this is A, this is B, this is C और ये एंगल क्या है? थीटा. नाउ क्लास, एक इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब हम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं, जो यहाँ पे एंगल होता है दैट एंगल हैज टू बी एट द बेस. अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव दिस राइट एंगल ट्राइंगल और यहां पे हम थीटा ले लें तो क्या फर्क पड़ेगा? लेट्स से दिस इज 90 डिग्री. कहने का बस ये मतलब है कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो एंगल लेते हैं दैट हैज टू बी एट द बेस, बेस की तरफ होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? जब हमारा ये ऐसे होगा तो ये हम कंसीडर करेंगे बेस. दिस विल एक्ट एज परपेंडिकुलर, दिस विल एक्ट एज हाइपोटेन्यूज. ऑन द अदर हैंड अगर थीटा यहां पर है और हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए तो इस केस में हमारे लिए ये परपेंडिकुलर नहीं होगा. दिस विल एक्ट एज बेस, दिस विल एक्ट एज परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें तो रेशियोज चाहिए. परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सो ऑन. तो हमें किसको बेस लेना है, किसको परपेंडिकुलर लेना है, विल डिपेंड ऑन कि किस एंगल का हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रहे हैं. तो जो एंगल का हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रहे हैं वो हमेशा बेस पे होना चाहिए. बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनता है वो. तो दिस विल एक्ट एज बेस, दिस विल एक्ट एज परपेंडिकुलर. वेयर एज अगर यहां थीटा लेंगे तो दिस विल एक्ट एज परपेंडिकुलर, दिस विल एक्ट एज बेस. ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है हम लोगों को. तो लेट्स से, तो इन दिस केस तो इन्होंने कुछ हमें फिगर दिया नहीं, तो वील टेक द प्रॉपर वे. नाउ sin theta is given to be √3/2 and sin theta is basically perpendicular upon hypotenuse. तो perpendicular हमारा इस ट्राइंगल में क्या है? BC and hypotenuse क्या है? AC. Now the common mistake that students make is, अब मैं आपसे कहूँ कि BC की लेंथ क्या है तो the students will say BC is √3 और AC क्या है? 2. But this is actually not right. क्योंकि जब हमने रेशियो लिया है तो रेशियो तो हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में है. फॉर एग्जांपल, अगर हम BC को 6√3 ले एंड AC को 12 ले और फिर रेशियो निकालें BC अपॉन AC, तो वील फाइंड कि हमारा रेशियो वही √3/2 आएगा. तो हमको कैसे पता कि खाली √3 और 2 ही था? 6√3 और 12 भी हो सकता था. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कुछ भी हो सकता था. अगर हम BC को लेट से 4√3 और ये 8 ले ले तब भी हमारा आंसर क्या आता है? 4√3/8. क्या आंसर आता है? √3/2. तो एक्चुअली हमको BC की एग्जैक्ट लेंथ और AC की एग्जैक्ट लेंथ नहीं मालूम, क्योंकि हो सकता है कि कुछ रिड्यूस करके ये वैल्यू आई हो. तो बिफोर रिडक्शन क्या वैल्यू थी वो हमें नहीं मालूम. तो फॉर दैट वी यूज अ कांस्टेंट K, कि लेट से वो K है जो कट गया. जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 6√3 अपॉन 12 है. 12 को क्या लिख सकते हैं? 6 × 2. तो ये 6 and 6 कैंसिल होकर √3/2 आया. तो ये जो फैक्टर कट गया वो हम मान लेते हैं K, कि हमें नहीं मालूम वो फैक्टर क्या कैंसिल हुआ था. लेट से वो K कैंसिल हुआ था तो हमने K यूज कर लिया. अब अगर K 1 हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, √3/2 ही हो जाएगा. लेकिन अगर K की कोई वैल्यू है तो वो अपने आप एडजस्ट होगी. तो देयरफॉर जब भी हम रेशियोज को लिखते हैं, रेशियो से इंडिविजुअल वैल्यूज निकालते हैं, तो वी यूज K. एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं लिखते, दैट वैल्यू इंटू K करके लिखते हैं. ठीक है, let's get rid of this.
तो नाउ तो हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लिख लिया। वन मोर पॉइंट कि जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा हमें अप्लाई करना पड़ेगा टू गेट टू द थर्ड साइड। हमेशा दो साइड्स हमें मिल जाएंगी क्योंकि रेशियो गिवन है, उस रेशियो से हम साइड्स ले लेंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम थर्ड साइड हमेशा निकालेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC square will be equal to AB square plus BC square। तो AC square क्या है 2k यानी 4k square, AB square we don't know and BC square क्या हो जाएगा 3k square। Therefore AB square की वैल्यू क्या आई 4k square minus 3k square which is k square। Therefore AB की वैल्यू क्या आई k। तो यानी AB यानी आपका बेस कितना आ गया k। अब हम सारे रेशियोज बता सकते हैं बिकॉज हमें अब ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता है। तो सबसे पहले तो सबसे इजीएस्ट ऑफ देम इज कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को हम अगर ध्यान हो तो 1/sin थीटा लिखते थे, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो इसकी वैल्यू तो सीधे 2/√3 हो गई। नहीं तो वी कुड हैव आल्सो रिटन दिस एज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज इज AC एंड परपेंडिकुलर इज BC। तो हाइपोटेन्यूज क्या है 2k और बेस क्या है BC क्या है √3k। तो यहां से भी हम सॉल्व करके निकालते तो क्या आता है 2/√3 ही आता। नेक्स्ट द नेक्स्ट रेशियो इज लेट्स से cos थीटा। cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है AB, हाइपोटेन्यूज क्या है AC। व्हाट इज AB लेंथ k, व्हाट इज AC लेंथ 2k। कैंसिल किया तो क्या वैल्यू आ गई cos थीटा की हाफ। सिमिलरली sec थीटा क्या होता है, sec थीटा इज अपोजिट ऑफ cos थीटा 1/cos थीटा या हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है AC, बेस क्या है AB। AC कितना है हमारा 2k, AB क्या है k से k कैंसिल करिए 2। नाउ व्हाट इज 2 देखिए cos थीटा का रेसिप्रोकल ही है, तो वी कुड हैव आल्सो रिटन दिस एज 1/cos थीटा। स्ट्रेट अवे रेसिप्रोकल वैल्यू लिख देते। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ऑलरेडी हो चुका है, तो अब हमें निकालना है लेट्स से कॉट थीटा एंड टैन थीटा। तो पहले हम लोग निकालते हैं टैन थीटा। व्हाट इज टैन थीटा, नाउ टैन थीटा को भी हम कई तरीके से निकाल सकते हैं। वन ऑफ द मेथड इज डेफिनेशन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मींस BC एंड बेस इज AB। व्हाट इज BC लेंथ √3k, व्हाट इज AB लेंथ k। तो आंसर क्या आया √3। सेकेंड मेथड कुड हैव बीन टैन थीटा को हमने क्या पढ़ा, क्या लिख सकते थे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब साइन थीटा की वैल्यू अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू करें तो हमें टैन थीटा मिलेगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी थी √3/2 एंड कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं 1/2। तो चेक करिए 2 से 2 कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विद √3 जो कि हमारा यहां से भी आ रहा था। तो वी कुड हैव यूज्ड एनी ऑफ द मेथड्स। लास्ट क्या बचा कॉट थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा और बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन। तो बेस क्या है AB एंड परपेंडिकुलर क्या है BC। तो AB इज k एंड BC इज √3k। तो k से k कैंसिल 1/√3। और अगर आप नोट करें 1/tan थीटा क्या होगा 1/√3 होगा क्योंकि tan थीटा √3 था। तो in this way we can find out all the other trigonometric ratios if we are given one of the ratios. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। let's say we take another question and this time it is given that if cot theta is equal to 2, find all the other trigonometric ratios। ठीक है, प्रोसेस हमारा थ्रू आउट सेम रहेगा। स्टेप 1 we'll draw a rough sketch of the triangle। एक ट्रायंगल बनाएंगे राइट एंगल। let's say this is 90, let's say this is theta A B C। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब हमें एंगल दिया जाता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में वो एंगल हैज टू बी एट द बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच हम मानते हैं उसे। तो दिस विल एक्ट एज बेस, दिस विल एक्ट एज परपेंडिकुलर एंड दिस विल एक्ट एज हाइपोटेन्यूज।
तो स्टेप 1 क्या है, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. व्हाट इज बेस फॉर यू, ए बी. व्हाट इज परपेंडिकुलर फॉर यू, बी सी. और इसकी वैल्यू क्या दी है, 2, विच कैन बी रिटन एज 2/1. तो ए बी की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 2k टू गेट रिड ऑफ द रेशियो. और बी सी की वैल्यू क्या आ गई, k. स्टेप 3 क्या है, पाइथागोरस थ्योरम जरूर लगेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. अब क्या क्या गिवन है, ए सी स्क्वायर नहीं मालूम, ए बी स्क्वायर इज 4k स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर इज k स्क्वायर, यानी 5k स्क्वायर. तो ए सी कितना आ गया, √5 ऑफ k. अब हमें तीनों साइड्स मिल गए, ए सी भी क्या आ गया, √5k. नाउ वी कैन राइट ऑल द रेशियोज. नाउ अगर आप ध्यान हो तो कॉट थीटा से टैन थीटा तो स्ट्रेट अवे आएगा, बिकॉज वी कैन राइट टैन थीटा एज 1/cot थीटा. कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, 2, यानी आंसर क्या हो गया, 1/2. और क्या यूज कर सकते थे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कितना है हमारा, BC, बेस कितना है, AB. व्हाट इज BC की वैल्यू, K. और व्हाट इज AB की वैल्यू, 2K. तो क्या आंसर आया, 1/, यहां से भी हम निकाल सकते थे. नाउ साइन थीटा आप देखते हैं, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर क्या है, BC, हाइपोटेन्यूज AC. वैल्यूज प्लग इन कर दीजिए, BC इज K, हाइपोटेन्यूज इज √5K. कैंसिल होके क्या वैल्यू आई, 1/√5. ऑब्वियसली कोसेक थीटा हम स्ट्रेट अवे निकाल सकते हैं, 1/sin थीटा. रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, √5. वी कुड हैव आल्सो यूज द डेफिनेशन. इसकी वैल्यू क्या होती है कोसेक थीटा का, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. हाइपोटेन्यूज है AC, परपेंडिकुलर है BC. तो AC की वैल्यू क्या है, √5K अपॉन BC की वैल्यू K है. कैंसिल करिए, देखिए यहां से भी √5 ही आ रहा है. देन वी फाइंड cos थीटा. cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. व्हाट इज बेस, AB, हाइपोटेन्यूज इज AC. AB की वैल्यू क्या है, 2K. AC की वैल्यू है √5K. तो देयरफॉर 2/√5. एंड द लास्ट रेशियो बिकम्स sec थीटा विच इज ऑब्वियसली 1/cos थीटा. तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √5/2. या डेफिनेशन से चलें तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. हाइपोटेन्यूज क्या है, AC. बेस क्या है, AB. दैट इज √5K अपॉन 2K. तो क्या आंसर आएगा, यहां से भी अगर हम निकालना चाहें तो √5/2 ही आएगा. देयरफॉर ऑल द 6 रेशियोज हैव बीन फाउंड. तो जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिले जहां आपको यू आर गिवन 1 रेशियो एंड यू हैव टू फाइंड ऑल द अदर रेशियोज, स्टेप 1 जो भी रेशियो दिया उसका फॉर्मूला लिखिए, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो निकाल लीजिए बाय यूजिंग K. पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकाल लीजिए एंड देन फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बाय यूजिंग देयर डेफिनेशन. Now we take the next question and discuss a slightly different question. Concept वही है, but instead of giving values alphabets में दे रखा है a square minus b square upon a square plus b square, and let's say we have to find the trigonometric ratio tan theta, let's say sec theta, and let's say cos theta. ठीक है, वी कुड हैव आल्सो फाउंड द रेस्ट ऑफ देम. बाकी भी हम निकाल सकते हैं. लेट्स से अगर हमें cot थीटा चाहिए तो वो भी आ जाएगा, एंड कोसेक थीटा, ऑल द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो स्टेप 1 इज साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. वील मेक अ रफ डायग्राम, a right angled triangle. This is a right angled triangle. Let's say this angle is theta, this is 90 degree, this is A, B, C. So perpendicular upon hypotenuse, this is perpendicular, this is base and this is hypotenuse. तो perpendicular कितना है, BC, hypotenuse कितना है, AC. This is given to be A square minus B square upon A square plus B square. तो what is BC की length, A square minus B square times K. एंड AC की लेंथ हो गई A square plus B square times K. तो ऑब्वियसली वील यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड आउट द थर्ड साइड. बाय पाइथागोरस थ्योरम
अप्लाई करिए, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. तो ए सी स्क्वायर इज गिवन टू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के होल स्क्वायर. ए बी स्क्वायर वी डोंट नो and BC square is a square minus b square times k whole square. तो obviously AB square की वैल्यू क्या आएगी, we will take this to the left side. तो a square plus b square का whole square k square minus a square minus b square का whole square k square. Now if you want to simplify this, तो k square common हो गया, ये हो गया a square और अदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, ए फोर प्लस बी फोर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर वुड बी ए फोर माइनस बी फोर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर. So this and this gets cancelled and we are left with 4a square b square k square is ab whole square. तो ab क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस यानी 2ab इंटू k. तो हमारे को थर्ड साइड भी मिल गया, ab क्या आ गया 2ab into k. Now we can answer any of the ratio that they are asking. तो सबसे पहले अगर हमें कोसेक थीटा लिखना हो तो स्ट्रेट अवे हम रेसिप्रोकल कर दें साइन थीटा का. तो दिस वुड बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और अगर हम चाहें तो इसको वैसे भी निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी, परपेंडिकुलर कितना है बी सी. तो हाइपोटेन्यूज हमें दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. लेट्स से कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. व्हाट इज बेस ए बी, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज ए सी. ए सी कितना है ए स्क्वायर रादर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड व्हाट इज बेस ए बी की वैल्यू क्या है अभी हमने निकाली 2ab इंटू के इंटू के और ये क्या है ये भी के है तो के से के कैंसिल हो गया. वी हैव 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ऑब्वियसली सेक थीटा अगेन बहुत जल्दी आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा विच इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab. और अगर हम चाहें तो डेफिनेशन से भी निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. हाइपोटेन्यूज ए सी है, बेस कितना है ए बी. तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स के एंड ए बी कितना है ए बी अभी हमने निकाला 2ab इंटू के. कैंसिल कर दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab. तो इस मेथड से भी हम निकाल सकते हैं. देन वी हैव टैन थीटा. टैन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या है बी सी, बेस क्या है ए बी. तो बी सी की लेंथ आपकी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स के एंड ए बी हमने अभी निकाली 2ab टाइम्स के से के कैंसिल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab. एंड द लास्ट ऑफ द रेशियोज इज कॉट थीटा विच इज सिंपली 1 अपॉन टैन थीटा भी हम लिख सकते हैं. क्या आएगी वैल्यू रेसिप्रोकल ऑफ दिस यानी 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और अगर हम डेफिनेशन से चलेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इज ए बी, परपेंडिकुलर इज बी सी. तो ये हो गया 2ab के अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स के. कैंसिल करके क्या आ जाएगा वही आएगा जो हमने पहले निकाला. तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द रेशियोज all the 5 ratios if one of them is given. तो पिछले 2 एग्जांपल्स में हमने नंबर्स लिए थे, यहाँ हमने अल्फाबेट ले लिया. प्रोसेस एग्जैक्टली सेम रहेगा हमारा. ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स से वी हैव इफ 15 cot A is equal to 8 then find the value of sin A and sec A. अब अगर आप गौर से सोचें तो पिछले क्वेश्चंस में इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें हमने 5 रेशियोज निकलवा लिए थे, यहाँ हम सिर्फ 2 रेशियो की बात कर रहे हैं. प्रोसेस हमारा वही रहेगा. स्टेप 1 एक रफ स्केच बना लेंगे ट्राइंगल का, राइट एंगल्ड एंड दिस वुड बी 90 एंड ए किस एंगल का रेशियो ले रहे हैं ए, दैट हैज टू बी ऑन द बेस. ये ए ले लिया. लेट्स से दिस इज डी ई एफ
तो ये आपके लिए बेस है, ये परपेंडिकुलर है एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो कॉट ए को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा, हमेशा आपको सब्जेक्ट बनाना है अपने रेशियो को। तो कॉट ए इज व्हाट 8/15 एंड कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस इस डायग्राम में क्या है DE और परपेंडिकुलर क्या है FE। तो DE की वैल्यू क्या होगी एज यूजुअल 8K एंड FE की वैल्यू 15K। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या आएगा DF² इज इक्वल टू DE² प्लस FE²। नाउ देखिए क्या क्या गिवन है, DE² इज गिवन टू बी 8K यानी 64K² एंड FE is 15K यानी 225K²। दैट टर्न्स आउट टू बी 289K² इज DF²। तो DF सिंपली क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो यानी 17K। तो हमें थर्ड साइड भी मिल गया, DF इज व्हाट 17K। बस अब हमें क्या निकालना है साइन ए। तो साइन ए का पहले तो फॉर्मूला ध्यान रहे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर इस डायग्राम में क्या है FE और हाइपोटेन्यूज क्या है DF। इनकी वैल्यूज हमें पता ही है। तो FE क्या है 15K और DF क्या है 17K। K से K कैंसिल 15/17। एंड सेकेंड चीज हमें क्या निकालनी है सेक ए। नाउ सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस या 1/cos थीटा भी ध्यान रख सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज क्या है DF, बेस क्या है DE। तो DF की वैल्यू क्या है 17K और DE की वैल्यू क्या है 8K। तो K से K कैंसिल, व्हाट इज योर आंसर 17/8। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्रोसेस हमारा इन क्वेश्चंस में एग्जैक्टली सेम रहता है, चाहे वो हमसे सारे रेशियोज निकलवा ले या कुछ पर्टिकुलर रेशियोज हमसे निकलवा ले, प्रोसेस हमारा वही रहेगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। Let's say he gives you if tan theta is equal to 20/21, we have to show that 1 minus sin theta plus cos theta whole divided by 1 plus sin theta plus cos theta is equal to 3/7। Now if you look closely, क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे अभी तक हमने करें। इस बार बस हमको किसकी वैल्यूज निकालनी, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के लेफ्ट साइड पे रख देनी है और वो सॉल्व होके क्या आ जाए 3/7। तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल विल ड्रॉ रफ स्केच ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, स्टेप 1, दिस इज थीटा, बेस पे होना चाहिए। तो दिस इज लेट्स से A, दिस इज B, दिस इज C। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमको याद रहने चाहिए रेशियोज। परपेंडिकुलर क्या है इस डायग्राम में BC और बेस क्या है AB एंड इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 20/21। तो BC की वैल्यू क्या लिखेंगे 20K एंड AB की वैल्यू 21K। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो AC² हमें नहीं मालूम है, AB² बिकम्स 441K² एंड BC इज 400K² यानी 841K² इज AC²। तो ये अब AC क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो लेट्स चेक 29 का स्क्वायर क्या होगा, 9 9 is 81, 9 2 is 18 and 8 26 and this is 58, 1 8 6 14, yes 841 है यानी कितना आ जाएगा 29K। तो हमें तीसरी साइड भी मिल गई, AC इज 29K। तो बस हमें सिर्फ दो फंक्शंस निकालने, रादर दो रेशियोज निकालने। तो इनकी वैल्यू कैसे आएगी, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर BC एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज AC। तो BC की वैल्यू हमारे पास क्या है 20K
एंड हाइपोटेन्यूज 29 के, बेसिकली 20/29 है साइन थीटा की वैल्यू। इसी तरह कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस फॉर यू, ए बी, हाइपोटेन्यूज इज ए सी, दोनों की वैल्यूज प्लग इन कर सकते हैं। ए बी क्या है 21 के और ए सी कितना है 29 के, के से के कैंसिल, वी हैव 21/29। बस अब साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज हमें क्या करनी है, लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करें तो राइट हैंड साइड आ जाना चाहिए। तो 1 माइनस साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा 20/29 प्लस कॉस थीटा इज 21/29 होल अपॉन 1 प्लस 20/29 प्लस 21/29। तो इफ वी सॉल्व दिस एलसीएम क्या हो जाएगा 29, वील हैव 29 माइनस 20 प्लस 21 एंड डिवाइडेड बाय we'll have LCM is 29 plus 20 plus 21 whole divided by 29. तो if you look closely 29 से 29 cancel हो गया and if we simplify this तो 21 plus 29 is 50 minus 2 30 and 29 plus 21 is 50 and 20 70. तो 0 से 0 गया, what do you get 3/7 which is equal to right hand side। देखिए we have to prove this to be 3/7। तो क्वेश्चन कुछ भी हो इस टाइप का, बस हमको जो भी रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज हमको निकालनी है थ्रू दिस प्रोसेस। और फिर चाहे वो शो दैट हो, चाहे फाइंड करा रहा हो, चाहे सारे रेशियोज निकलवा रहा हो, प्रोसेस हमारा एग्जैक्टली वही रहेगा। ठीक है, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स से वी हैव एक ऐसा इस टाइप का और कर लेते हैं। लेट्स से वी हैव ए 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2, शो दैट ST फॉर शो दैट 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो ऑब्वियसली फिर वही चीज़ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, cot थीटा को सब्जेक्ट बना लें विच इज 2/3। cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो वील मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज थीटा, इट्स दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस। तो ऑब्वियसली बेस क्या है हमारा AB, परपेंडिकुलर क्या है BC। तो AB की लेंथ कितनी हो गई 2K एंड BC की लेंथ क्या हो गई 3K। तो बाय पाइथागोरस थर्ड साइड तो हमें निकालनी ही पड़ेगी हर बार। बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज 2K यानी AB स्क्वायर का स्क्वायर इज 4K स्क्वायर एंड BC इज 9K स्क्वायर। तो वी गेट 13K स्क्वायर इज AC स्क्वायर। तो AC वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ दिस यानी √13K। तो हमें तीसरा साइड भी मिल गया √13K। तो ऑब्वियसली जो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं बस उन्हीं को हमें निकालना है। तो साइन थीटा निकालना है एंड कॉस थीटा निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा साइन थीटा का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर BC, हाइपोटेन्यूज क्या है AC। वैल्यूज प्लग इन करिए 3K अपॉन √13K, K से K कैंसिल, वी आर लेफ्ट विथ 3/√13 एंड कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा AB, हाइपोटेन्यूज इज AC। AB क्या है हमारा, लेंथ 2K है एंड हाइपोटेन्यूज इज √13K, K से K कैंसिल, वी आर लेफ्ट विथ 2/√13। बस ये वैल्यूज हमें क्या करनी है, इस लेफ्ट हैंड साइड पे प्लग इन करनी है, राइट साइड आ जाना चाहिए। तो 4 इंटू साइन थीटा 3/√13 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा 2/√13 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन थीटा 3/√13 प्लस 6 इंटू कॉस थीटा 2/√13।
√13, तो एलसीएम तो √13 ही हो जाएगा, तो 4 3 = 12 माइनस 6 अपॉन √13 होल डिवाइडेड बाय 6 प्लस 12 अपॉन √13, तो √13 gets cancelled and you are left with 6 upon 18 and 6 1s are 6 3s are, तो आंसर क्या आ गया 1/3 and which is equal to what, your right hand side. देखिए this is how you will do या show that वाले क्वेश्चन कर देंगे, प्रोसेस एग्जैक्टली वही रहेगा. हमको बेसिकली जो भी प्रूव करना है या शो करना है या फाइंड आउट करना है, उसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बस उनकी वैल्यूज हमें निकालनी है और उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है. Now we take the next question. Let's say we are given a figure, और फिगर कुछ इस किस्म का है. Let's say this is your figure and this is 90 degree. This is A, B, D, C, and this is 4 centimeter. This is 10 centimeter, and this is again 4 centimeter. And let's say this angle is theta degree. Now, ठीक है, we have to find first sin theta and second cos theta. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन क्वेश्चंस में हमको क्या रियलाइज करना है कि जो एंगल इन्होंने, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल आ रहा है वो किस राइट एंगल ट्राइंगल में आ रहा है. मतलब ये जो थीटा एंगल हमने यहाँ लिखा है, ये थीटा, ये किस राइट एंगल ट्राइंगल में आ रहा है. तो ऑब्वियसली ये किस राइट एंगल ट्राइंगल में आ रहा है, ये ट्राइंगल ABC में आ रहा है. चेक करिए, ये थीटा आ रहा है और ये राइट एंगल्ड है, तो ये किस ट्राइंगल में आ रहा है, दिस इज कमिंग इन दिस ट्राइंगल, ये वाला, ये, यानी इसकी वैल्यू इस साइन थीटा या कॉस थीटा या टैन थीटा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में निकालना है इस एंगल का, वो कहां से निकल के आएगा, इस ट्राइंगल से ही निकल के आएगा. ठीक है, तो स्टेप 1 क्या होगा, सबसे पहले तो हम लिख लें कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है. साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ये जो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है ये हमें किस ट्राइंगल में देखना है, हमें उस ट्राइंगल में देखना है जहां पे ये एंगल है, उस राइट एंगल ट्राइंगल में देखना है जहां पे ये एंगल है. तो हम किस ट्राइंगल में देखेंगे, ABC. तो ABC में ये क्या हो गया, बेस, ये लेंथ क्या हो गई परपेंडिकुलर, और ये क्या लेंथ हो गई हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा AC. बट द प्रॉब्लम इज BC की लेंथ तो हमें पता है 4 सेंटीमीटर, BC कितना है 4 सेंटीमीटर, एंड DC क्या है वो भी 4 सेंटीमीटर, लेकिन AC हमें नहीं मालूम. तो वो कैसे अब आएगा. तो हम लोग ने बात की थी कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम हमें कहीं ना कहीं यूज करना ही पड़ता है. तो इफ यू सी द ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, चेक करिए ABD भी राइट एंगल्ड है एट एंगल B, एंगल B 90 है. तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, what do I get, AD square will be equal to AB square plus BD square. तो obviously AD हमें पता है, AD is given to be 10 centimeter, तो this becomes 100. AB square हमें नहीं पता है, and BD square क्या है, 4 and 4 8 का स्क्वायर. तो AB square कितना हो गया, 100 minus 64 यानी 36. तो AB कितना हो गया 6 सेंटीमीटर. तो AB हमारा क्या निकल के आया, AB कम्स आउट टू बी 6 सेंटीमीटर. ये हमने फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, अब अगर AB हमारा 6 सेंटीमीटर है, दिस लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, तो नाउ इन द ट्राइंगल ABC, ये यहां भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट B. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर
इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। नाउ ए सी स्क्वायर हमें पता नहीं, लेकिन ए बी स्क्वायर हम निकाल चुके हैं 6 यानी 36 एंड बी सी 4 है यानी 16, दिस कम्स आउट टू बी 52। तो ए सी की लेंथ कितनी आ गई, रूट ऑफ 52 विच कैन बी रिटन एज 2√13 सेंटीमीटर। अब हमें ए सी पता लग गया, तो अब हमें इस साइन थीटा की वैल्यूज में बी सी तो हमें ऑलरेडी पता था 4 और ए सी कितना हो गया 2√13। योर फाइनल आंसर बिकम्स साइन थीटा कितना हो गया 2/√13। इसी तरीके से कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। ए बी की लेंथ तो हमने निकाल ली 6 और ए सी क्या आई 2√13, तो कैंसिल होके क्या आंसर आया 3/√13। तो ये क्या किसकी वैल्यू आ गई, कॉस थीटा की। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि जब आपको कोई एंगल दिया है तो वो जो एंगल है वो जिस राइट एंगल ट्राइंगल में लाई करता है वहीं से उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हम निकालेंगे। उसी ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस अज्यूम करेंगे। तो ये जो थीटा था वो किस ट्राइंगल में था, ये इस वाले ट्राइंगल में था, ये वाले ट्राइंगल में। तो इस ट्राइंगल को हम कंसीडर करेंगे, इसी से हमारे रेशियोज निकल के आएंगे, क्योंकि जो एंगल थीटा है वो इसी ट्राइंगल में है हमारे। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से इन अ ट्राइंगल ABC we are given that angle B is 90 degree, AB is 24 centimeter, BC is 7 centimeter, and we have to find first part sin A, second part cos A, third part sin C, and fourth part cos C। ठीक, तो राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि एंगल बी क्या है 90 है, तो एक रफ स्केच बना लेते हैं। लेट्स से दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल विच इज राइट एंगल्ड एट बी, दिस इज ए, लेट्स से सी। अब ए बी की लेंथ कितनी दी है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी की लेंथ क्या दी है 7 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात है तो ऑब्वियसली हमको AC की लेंथ तो हर हालत में जरूरत पड़ेगी, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम वो निकाल लें, हमें करना ही पड़ेगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर विच इज 576 प्लस 49 एंड दिस इज 625, यानी AC स्क्वायर 625 है तो AC कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो ये तो हमें पता ही था, AC भी हमारा 25 आ गया। अब इंपॉर्टेंटली साइन A दिया है। नाउ एक रूल और है कि जो हम यहाँ पे वर्टेक्स का सिंबल लिखते हैं तो उस वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है वहां पे हम वही सिंबल यूज कर सकते हैं एज एंगल। तो अगर ये वर्टेक्स A है तो हम इस एंगल को क्या लिख सकते हैं एंगल A। ऐसे ही ये वर्टेक्स C है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एंगल C। इसीलिए देखिए एंगल B को हमने 90 लिखा है, ये वर्टेक्स B है, इसी एंगल को हमने क्या बनाया है 90 बनाया है। फिर से हम कह रहे हैं कि जो वर्टेक्स पे सिंबल लगा है उसी को हम एज अ एंगल यूज कर सकते हैं उस वर्टेक्स पे। तो जब हमें साइन A निकालना है, लेट्स से फर्स्ट पार्ट, तो पहले तो साइन A को हमें ये चेक करना है कि जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं वो क्या बेस पर है। तो ऑब्वियसली यस बेस पर है, जो एंगल है वो बेस पर है, मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज के साथ है ये। तो बिल्कुल सही फॉर्म है। तो ये हमारे लिए कैसे एक्ट करेगा, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो साइन ए को का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, परपेंडिकुलर, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है BC, हाइपोटेन्यूज क्या है AC, और इन दोनों की वैल्यूज हमें पता है, BC इज 7 एंड AC इज 25। तो इसका आंसर आ गया 7/25। सिमिलरली जो सेकेंड पार्ट है cos A। अब cos A क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पहले तो हमें जनरल फॉर्मूला लिखना है कि cos का क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्राइंगल में बेस क्या एक्ट कर रहा है AB और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। AB की वैल्यू क्या दी है 24, AC की क्या है 25, तो ये आपका रेशियो आ गया। ये तो बहुत आसान रहा।
क्यों आसान था? क्योंकि जिस एंगल की बात हो रही थी, ये एंगल ए, ये कहां पर है? ये बेस पर है। अब जरा थर्ड पार्ट पे हम लोग आते हैं, एंड दिस सेज हमें साइन सी की वैल्यू चाहिए। नाउ अब जिस एंगल का हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रहे हैं, दिस एंगल सी, ये कहां पर है? ये यहां पर है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हम इसे परपेंडिकुलर और इसे बेस नहीं मान सकते। हमने पहले ही कहा जिस एंगल का हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रहे हैं वो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में होने चाहिए, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो नाउ दिस विल एक्ट एज बेस, दिस विल एक्ट एज परपेंडिकुलर। तो बेटर ये रहेगा कि हम इसको फिर से ड्रॉ करें सच दैट हमारा एंगल जो सी है वो बेस पे आ जाए। बस हमें थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा इसे, 90 डिग्री तो वही रहेगा बी। नाउ इंस्टेड ऑफ यहाँ पे ए, यहाँ हम क्या लिख देंगे? सी, और ये ए हो जाएगा। एक तरीके से आपने रोटेट कर दिया 90 डिग्री। तो अब ए बी की लेंथ क्या थी? 24, और बी सी की लेंथ थी 7, और ये क्या था? 25। तो नाउ अब हम इसे क्या मानेंगे? ये हमारे लिए परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारे लिए बेस हो गया, एंड ये हमारे लिए क्या है? हाइपोटेन्यूज है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, जिस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें लेना है, दैट एंगल हैज टू बी एट द बेस। जब वो बेस पे रहेगा तो उस हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर हम डिसाइड करते हैं क्या है। ऑब्वियसली जब ये सी यहाँ पे होगा तो ये बेस के साथ है, तो ये बेस एक्ट करेगा, ये परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर फॉर यू? ए बी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी है। ए बी की वैल्यू क्या थी? 24, और हाइपोटेन्यूज क्या है? 25। तो साइन सी की एक्चुअल वैल्यू क्या है? 24/25। फोर्थ पार्ट, लेट्स से वी हैव cos c। अब cos c के लिए c कहाँ होना चाहिए? बेस पे। तो उसके लिए तो हमने ट्रायंगल बना ही लिया अपने हिसाब से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस? BC, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। ये ध्यान रखिएगा कि आप ट्रायंगल भले रोटेट कर दें, हाइपोटेन्यूज वोंट चेंज, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। तो BC की वैल्यू क्या है? 7, और हाइपोटेन्यूज क्या है? 25। तो cos C की वैल्यू क्या आ गई? 7/25। दिस एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि जब हमारे एंगल बेस पे नहीं होते हैं, ये जो एंगल है ये बेस पे नहीं हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने ट्रायंगल को रोटेट करना पड़ेगा सच दैट कि वो एंगल बेस पे आ जाए, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि क्या बेस और क्या परपेंडिकुलर है। ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, जो पहले परपेंडिकुलर था वो अब क्या हो गया? देखिए बेस हो गया, और जो पहले बेस था वो क्या हो गया? वो परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। तो लेट्स से वी हैव इन द joining figure, in that joining figure, triangle PQR, in that joining figure of triangle PQR, angle P is theta degrees, angle R is phi degree, ठीक है। एंड फिगर हमें क्या दे रखा है? दिस इज योर diagram. Let's say this is your diagram. This is 90 degree Q, this is P, this is R, this is phi, this is theta, this is x plus 2, and this is x. And हमें क्या find out करना है? Find first part root of x plus 1 cot phi, second part root of x cube plus x square tan theta, and third part cos theta. तो ठीक है, फर्स्ट पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वी हैव टू फाइंड रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू कॉट फाई। तो बेसिकली हमें कॉट फाई की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहली चीज दैट वील नोटिस इज कि फाई जो एंगल है वो कहाँ पर है? क्या वो बेस पर है? तो द आंसर इज नो, क्योंकि वो यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम अपने ट्रायंगल को रोटेट करेंगे सो दैट फाई एंगल बेस के साथ आ जाए। तो व्हाट विल डू इज
इसको अगर हम रोटेट करें, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा और एंगल जो 90 वाला है वो चेंज नहीं होगा। लेट्स से ये 90 है, लेट्स से दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री क्यू। अब देखिए जब ये एंगल जो फाई है ये बेस पे आएगा तो यहां पे आ गया फाई, ठीक है। तो ये फाई कहां पर था, आर पे था, तो आर यहां आ गया, और थीटा कहां था, यहां था, तो ये पी इधर चला गया। तो ऑब्वियसली अब पी क्यू लेंथ क्या है, देखिए पी क्यू लेंथ हमें नहीं मालूम है, पी आर वॉज एक्स प्लस 2, तो हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, और आर क्यू एक्स था, तो आर क्यू ये है, ये एक्स आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जिस एंगल का हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रहे हैं दैट एंगल हैज टू बी एट द बेस, उसी हिसाब से फिर हम अपने परपेंडिकुलर और बेस को एडजस्ट करेंगे। ये हमारे लिए क्या बन गया है, परपेंडिकुलर, ये हमारे लिए बन गया बेस, ये हमारे लिए बन गया हाइपोटेन्यूज। तो ऑब्वियसली हमें परपेंडिकुलर की लेंथ नहीं मालूम है, तो मैंने पहले ही कहा था पाइथागोरस हमें जरूर लगाना पड़ेगा, तो हम लगा लें इसमें, लेट्स से यहाँ पे कर लेते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ऑब्वियसली पी आर स्क्वायर इज एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, आर क्यू स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर एंड पी क्यू स्क्वायर वी डोंट नो। तो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो गया। व्हाट डू यू गेट, पी क्यू की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 4, तो 4 कॉमन है तो यू गेट ट्वाइस x प्लस 1। तो अब आपको ये जो लेंथ है पी क्यू ये भी मिल गई, दिस इज ट्वाइस रूट ऑफ x प्लस 1। तो cot फाई की वैल्यू क्या होगी, cot फाई की वैल्यू क्या होगी, cot फाई क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस ट्राइंगल में बेस क्या है QR और परपेंडिकुलर क्या है PQ, तो x अपॉन ट्वाइस रूट x प्लस 1, ये cot फाई की वैल्यू आ गई। अब cot फाई को किससे मल्टीप्लाई करना है, रूट x प्लस 1, तो रूट x प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन 2 रूट x प्लस 1, तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो गया, द आंसर इज x बाय 2, ठीक है। सेकेंड पार्ट, वी हैव रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टैन थीटा। अब इस बार हमें क्या देखना है, किस एंगल की बात हो रही है, थीटा की। तो थीटा कहाँ होना चाहिए, बेस पे होना चाहिए। तो यानी ये जो हमारा ओरिजिनल फिगर था ये सही था, थीटा हमारा बेस पे था, तो दिस विल एक्ट एज बेस, दिस विल एक्ट एज परपेंडिकुलर एंड दिस विल एक्ट एज हाइपोटेन्यूज। तो ऑब्वियसली पी क्यू की लेंथ तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पी क्यू वॉज रूट, ये जो पी क्यू लेंथ है क्या निकल के आई, रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू 2। तो टैन थीटा की वैल्यू कैसे निकलती है, बाय फाइंडिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इस ट्रायंगल में, ये है x और बेस क्या है, रादर वी शुड राइट द सिंबल्स फर्स्ट। तो परपेंडिकुलर हमारे लिए क्या है आर क्यू और बेस क्या है पी क्यू। तो दिस इज x अपॉन ट्वाइस रूट x प्लस 1। ये चीज स्टूडेंट्स आपको बहुत ध्यान रखनी है कि जिस एंगल का रेशियो हम ले रहे हैं वो हमेशा बेस पे होना चाहिए, और जब वो बेस पे हो जाएगा तब हम बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड करते हैं क्या है। ऑब्वियसली जो एंगल हमने बेस पे लिया है तो वो किसके साथ होगा, बेस के साथ ही होगा, और जो उसके सामने होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी, नाउ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कैन बी टेकन कॉमन, हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटू टैन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट एक्स प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, तो एक्स रूट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 1। तो एक्स प्लस 1 गेट्स कैंसिल्ड और आपको आंसर मिलता है एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। द लास्ट पार्ट इज कॉस ऑफ थीटा। तो जिस एंगल की बात हो रही है थीटा वो बेस पे होना चाहिए, तो वो किस ट्रायंगल में बेस पर है, ये वाले ट्रायंगल में, ये वाला। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका क्या था पी क्यू और हाइपोटेन्यूज पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर।
पी क्यू हमारी वैल्यू आई थी ट्वाइस रूट एक्स प्लस वन और हाइपोटेन्यूज क्या था एक्स प्लस टू। तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या हो गया कॉस थीटा की ट्वाइस रूट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे हम लोग ने इसको अप्रोच किया। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से वी आर गिवन दैट इफ x cosec a plus cot or rather cos a, cosec a plus cos a is x and y is equal to cosec a minus cos a. So we have to prove that 2 upon x plus y whole square plus x minus y by 2 whole square minus 1 is 0. तो अब ये जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन हैं इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें बेसिकली जो वो कह रहा है वही हम फॉलो करते हैं। तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड से हम ट्राई करें तो क्या होगा, x प्लस वाई दिया है डिनोमिनेटर में, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी कोसेक ए प्लस कॉस ए और y की वैल्यू क्या है कोसेक ए माइनस कॉस ए। दिस गेट्स कैंसल्ड, तो व्हाट डू वी गेट 2 कोसेक ए। सिमिलरली यहाँ पे क्या दिया है x माइनस वाई की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे कोसेक ए प्लस कॉस ए माइनस कोसेक ए एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस ए। तो कोसेक ए से कोसेक ए कैंसिल हो गया, वी गेट 2 कॉस ए। बस ये वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में प्लग इन करिए, तो 2 अपॉन एक्स प्लस वाई क्या है 2 कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई क्या है 2 कॉस ए अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो ऑब्वियसली 2 से 2 कैंसिल, नाउ ये क्या हो गया 1 अपॉन कोसेक ए होल स्क्वायर और ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। नाउ हम लोग ने पढ़ा था कि 1 अपॉन कोसेक ए इज सेम एज साइन ए, क्योंकि साइन ए इंटू कोसेक ए 1 होता है। तो जहां भी कोसेक ए दिखेगा वहां 1 अपॉन साइन ए और जहां पे 1 अपॉन कोसेक ए दिखेगा वहां साइन ए। तो रादर 1 अपॉन कोसेक ए की जगह साइन ए और 1 अपॉन साइन ए की जगह कोसेक ए। तो 1 अपॉन कोसेक ए की जगह क्या लिख दें साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो वी कैन राइट दिस एज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। पर ये तो हमारी आइडेंटिटी थी, हमने प्रूफ की थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए थीटा लिखा हो तो क्या लिख देते हैं 1। तो इन दोनों की वैल्यू मिला के क्या हो गई 1। तो यानी इसकी एंड इसकी वैल्यू मिला के क्या आ रही है 1। तो 1 माइनस दिस वैल्यू 1 माइनस 1 क्या आ गया 0, विच इज इक्वल टू व्हाट राइट हैंड साइड। इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया। तो होपफुली आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आया जिसमें आपको एक रेशियो दिया जाएगा और या तो आपको बाकी रेशियोज पूछे जाएंगे या कुछ रेशियोज पूछे जाएंगे या कुछ प्रूव करवाया जाएगा। बस हमको फॉलो ये करना है कि हमें थर्ड साइड निकालनी बाय पाइथागोरस थ्योरम और जो भी फंक्शंस आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक उनकी वैल्यूज निकाल के लेफ्ट साइड पे रख देनी है जिससे प्रूव हो जाए, या वैल्यू पूछ रहा है तो सीधे सीधे उसके फंक्शंस की डेफिनेशन से रेशियो की वैल्यू लिख के ट्राइंगल में देख के उसके वैल्यूज लिख देंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि हमारा एंगल क्या होना चाहिए, जिस एंगल का हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रहे हैं वो क्या हो बेस पर हो, जैसे हमारा 9th क्वेश्चन था।